गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे इस क्लास में आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा लेसन है लोक प्रशासन, उसका अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र, इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, लोक प्रशासन आधुनिक समाज का एक आवश्यक अंग है और जीवन का एक प्रमुख तत्व है। लोक प्रशासन का जिन कार्यों को संपादित करना पड़ता है उनमें वृद्धि हुई और निरंतर भी हो भी रही है। इसी कारण आज राज्य को प्रशासी राज्य कहा जाता है। जो भी आज के राज्य हैं उनको हम प्रशासी राज्य कहते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट कहा जाता है। प्रशासी राज्य उसे कहा जाता है जिसमें प्रशासी राज्य किसे कहते हैं, जिसमें कार्यपालिका शाखा का प्रभुत्व होता है, यद्यपि इसमें व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका भी स्थापित रहते हैं। वर्तमान में लोक प्रशासन मानव जीवन की असंख्य आवश्यकताओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा आदि को पूरा करता है। अतः इसकी विषय वस्तु सकारात्मक है। सुखी जीवन के लिए आवश्यक यह सृजनात्मक भी है, क्योंकि इसका उद्देश्य मानव कल्याण है। राज्य के ये कार्य समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के उसके मूलभूत कार्यों के अतिरिक्त हैं। इसकी प्रकृति, विषय वस्तु तथा क्षेत्र सभी मिलकर इसे एल.जी. वाइट के शब्दों में आधुनिक शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु बना देते हैं। क्या बना देते हैं इसको? आधुनिक शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु। ये किसके अनुसार है? एल.जी. वाइट के अनुसार। प्रशासन के मूल महत्व को दर्शाने के लिए ब्रूक्स एडम ने, जो एक विद्वान थे, ब्रूक्स एडम ने तो 1913 में ही स्पष्ट कर दिया था। उन्होंने लिखा था कि सामाजिक समीकरण अथवा दृढ़ीकरण कोई सरल समस्या नहीं है, क्योंकि सामाजिक समीकरण अथवा दृढ़ीकरण का अर्थ होता है प्रशासन के लिए समतुल्य क्षमता। प्रशासन में पूर्णतः प्रशासित जनसमूह के परिणाम और संवेग के अनुपात में होनी चाहिए, अन्यथा केंद्र भिसारी बल प्रभावी हो जाएगा और जनसमूह विघटित हो जाएगा, अर्थात सभ्यता विलीन हो जाएगी। इन शब्दों के महत्व से ब्रूक्स एडम्स ने लोक प्रशासन के महत्व को व्यक्त किया था, जिसमें यह कहा गया था अगर लोक प्रशासन नहीं होगा तो जो केंद्र सरकार है वो केंद्र अभिसारी बल बन जाएगा, इनके केंद्र द्वारा संचालित व्यवस्था हो जाएगी, जिससे जो आम जीवन है वो प्रभावित होगा। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं लोक प्रशासन का अर्थ क्या है। कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या है? सरल भाषा में लोक प्रशासन का अर्थ सरकार के उन सभी प्रकार की गतिविधियों से है। क्या है? सरकार की उन सभी प्रकार की गतिविधियों से है जिनके द्वारा लोगों की देखभाल करते हैं। इनके लोक प्रशासन का सिद्धांत क्या है? लोगों की देखभाल करना। शास्त्र दृष्टि से इसके संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं, परंतु इन सभी विचारों का अध्ययन करने से पहले हमें लोक तथा प्रशासन दोनों शब्दों जिनके सुमेल से जिनके मिलने से लोक प्रशासन बनता है का अर्थ जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं लोक, जिनके पब्लिक। लोक शब्द से अभिप्राय किसी विशेष भूभाग पर रहने लोगों के जन समूह है। इनके किसी भूभाग पर रहने वाले लोगों के समूह से है, क्योंकि एक राज्य के लोगों का प्रतिनिधित्व वहाँ की सरकार करती है। कौन करती है लोगों का प्रतिनिधित्व? भाई सरकार। इसलिए लोक प्रशासन में लोक शब्द का प्रयोग सरकार के लिए किया जाता है। जब सरकार द्वारा जो शासन संचालन का कार्य किया जाता है तो इसे लोक प्रशासन कहते हैं। इनके सरकार द्वारा शासन चलाने की प्रक्रिया को लोक प्रशासन कहते हैं। तथा जो प्रशासकीय कार्य
किसी व्यक्ति या समूह द्वारा व्यक्तिगत स्थिति में किया जाता है तो उसे निजी प्रशासन या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। यानी कि सरकार द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसको लोक प्रशासन, और जो किसी व्यक्ति या समूह या संगठन के द्वारा किया जाता है तो उसे निजी प्रशासन कहा जाता है। ये लोक प्रशासन के दो रूप हैं। इससे पूर्व कि हम लोक प्रशासन की परिभाषा की व्याख्या करें तो हमें प्रशासन का अर्थ जानना जरूरी है। तो दूसरा क्या था, प्रशासन किसे कहा जाता है? प्रशासन लैटिन भाषा के एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का वैसे क्या होता है? एडमिनिस्टर शब्द लैटिन भाषा के एडमिनिस्ट्रेयर शब्द से मिलकर बना है। किससे बनकर बना भाई? एडमिनिस्ट्रेयर शब्द से मिलकर बना है, जिनके अर्थ हैं सेवा करना या व्यक्तियों की देखभाल करना अथवा कार्यों की व्यवस्था करना। ये एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का अर्थ है। इसलिए लोगों के सामूहिक कार्य के प्रबंधन को प्रशासन कहा जाता है, कि लोगों का जो सामूहिक कार्य है उसका जो प्रबंध किया जाता है, उसकी जो मैनेजमेंट की जाती है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रशासन कहा जाता है। सरलतर शब्दों में अगर सिंपल वर्ड में देखें, प्रशासन एक निश्चित कार्य है जो किसी निर्धारित प्रयोजन यानी कि किसी डिटरमाइन प्लानिंग के तहत की प्राप्ति के लिए किया जाता है, और लोक कार्यों की क्रमबद्ध व्यवस्था तथा साधनों का समुचित प्रयोग है, जिसका लक्ष्य हमारे वांछित कार्यों को संपन्न करना और साथ ही ऐसे कार्यों को रोकना है जो हमारे अभिप्रायों से मेल नहीं खाते। उपलब्ध श्रम तथा साधनों का यह एक ऐसा मेल है ताकि कम से कम शक्ति, समय तथा धन के व्यय से वांछित लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। ये जो परिभाषा दी थी ये मार्स्टन एफ मार्क्स ने दी थी। In a simple term, administration the determined action taken the pursuit of conscious purpose. It is the systematic ordering to affairs and the calculated use of resources aimed at making those the things happen which we want to be happen, and the systematically prevailing the development that fail to square without intention. It is the marshalling of available labor and material in order gain that which is desired at the lowest cost in energy, time and money. यानी कि हम कम से कम समय और धन के व्यय करके अपने वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने की जो व्यवस्था करते हैं उसको हम प्रशासन कहते हैं। ये परिभाषा दी थी मार्स्टन एफ मार्क्स ने। नेक्स्ट जो परिभाषा दी है, दूसरी परिभाषा जो दी थी वो दी थी एच साइमन ने। और एच साइमन ने जो प्रशासन का जो स्वरूप था उसको एक बड़े व्यापक सत्र पर बताया था कि इसका जो क्षेत्र वो काफी बड़ा है, विस्तृत है। व्यापक अर्थ में प्रशासन की परिभाषा इस प्रकार से की जा सकती है कि यह सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयत्न है। कि बड़े शब्दों में, इनके विस्तृत शब्दों में कहें तो प्रशासन समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयत्न है। नंबर 3, प्रशासन किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्य और पदार्थों का संगठन है। ये निगरो ने कहा था। तीसरी परिभाषा है निगरो की। निगरो के अनुसार प्रशासन किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्यों और पदार्थों का संगठन है। नंबर 4 परिभाषा थी वो दी थी फिफ्नर ने। फिफ्नर ने कहा था वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मानवीय और भौतिक साधनों का संगठन तथा निर्देशन ही प्रशासन है। कौन कौन से संगठन भाई? मानवीय और भौतिक साधन का संगठन या प्रबंधन या निर्देशन करना ही शासन है। प्रशासन विभिन्न प्रकार की सामाजिक शक्तियों की, और जो 5वीं परिभाषा दी थी वो दी थी ब्रूक एडम्स ने। ब्रूक एडम्स ने कहा था प्रशासन
विभिन्न प्रकार की सामाजिक शक्तियों को एक सूत्र में समन्वय करने की वह क्षमता है कि जो एक इकाई के रूप में काम करती है। ये ब्रूक एडम्स ने कहा था। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम विश्लेषण करते हैं कि इस प्रकार प्रशासन मनुष्य तथा सामग्री का एक ऐसा प्रयोग व संगठन है, क्या है, प्रयोग एवं संगठन है जिसे लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। इसमें कार्य करना और दूसरों से कार्य करवाना जब कभी भी और हाँ कहीं भी मिलकर रहते हैं, प्रशासन की समस्या उत्पन्न होती है। जैसा कि हम मानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः मानव की सामाजिक गतिविधियों का सुचारू रूप से संगठन व प्रबंधन होना आवश्यक है। सुनिश्चित संगठन व प्रबंधन के अभाव में मनुष्य को इकट्ठे रहना कठिन होगा। अतः प्रशासन प्रत्येक मानव समूह की एक अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है। इसे सामाजिक संबंधों की तकनीक भी कहा जाता है। इसी आधार पर इसे क्या कहा जाता है भाई, सामाजिक संबंधों की तकनीक। इनके जो हमारे सामाजिक संबंध है, सोशल कॉन्टैक्ट है, उसकी एक टेक्निक है ये, क्योंकि इसके द्वारा जो मनुष्य है वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। उपयुक्त विश्लेषण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रशासन निजी भी हो सकता है और सरकारी भी। जब इसका संबंध गृहस्थी, क्लब, निगम या कंपनी के क्रियाकलापों से होता है तो इसे निजी प्रशासन कहते हैं। लेकिन जब इसका संबंध राज्य की गतिविधियों, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की या स्थानीय सरकार की हो, तब यह लोक प्रशासन कहलाएगा। लोक प्रशासन की प्रमुख परिभाषाएं। लोक प्रशासन उन सभी कार्यों को कहते हैं जिनका उद्देश्य उपयुक्त सत्ता के द्वारा घोषित की गई नीति को लागू करना है। ये एल.डी. व्हाइट ने कहा था, जो हमने पहली परिभाषा देखी थी उसी के आधार पर। दूसरा, वुड्रो विल्सन ने यहाँ पर दूसरी परिभाषा दी हुई है। लोक प्रशासन विधि विस्तृत तथा व्यवस्थित प्रयुक्ति है। विधि के प्रत्येक विशेष प्रयुक्त प्रशासन का कार्य है। ये हम छठी और सातवीं परिभाषा कर लेते हैं। उसके बाद आठवीं परिभाषा, कोई भी 5 परिभाषा से याद कर लेंगे। केंद्रीय अथवा स्थानीय सरकार के कार्यों से संबंधित प्रशासन ही लोक प्रशासन, ये पर्सी मैकलिन ने कहा था। उसके बाद नेक्स्ट जो परिभाषा आती है, 8वीं परिभाषा, लूथर गुलिक की। लोक प्रशासन विज्ञान का विभाग है जिसका सरकार से संबंध है, अतः मुख्यतः यह कार्यकारिणी शाखा जहां सरकार का कार्य होता से संबंधित है। तो ये थी लोक प्रशासन की मुख्य परिभाषा। ये 8 परिभाषाएं, इन 8 परिभाषाओं से हम कोई भी 5 परिभाषाएं में से याद कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।